तो हमारे आध्यात्मिक प्रोग्रेस को समझ पाएंगे। तो ये शरीर को, ह्यूमन शरीर, तो रचना कैसी हुई है इंसान के शरीर को तीन, एक्चुअली जो शरीर हमें बाहर से दिखता है उसके अंदर दो और शरीर है। तो हमारा टोटली तीन शरीर है, जिसको पहला है स्थूल, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, और उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर है कारण शरीर। तो ये जो स्थूल शरीर है, और बाद में मैं समझाऊंगी कि मैंने आज ये चैप्टर क्यों लिया। ये स्थूल शरीर है वो पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। चाइल्डहुड में हमारा अपीयरेंस कुछ और होता है, यूथ में हमारा, यंग एज में हमारा अपीयरेंस कुछ और होता है, और ओल्ड एज में हमारा अपीयरेंस बदल जाता है, और फाइनली फिर व्यक्ति पंच महाभूत में ये शरीर मिल जाता है मृत्यु के टाइम। तो ये हुआ स्थूल शरीर। उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के घटक है फोर फोल्ड कंस्टिट्यूएंट अहंकार, दैट इज मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, पंच प्राण, और हमारे जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय है, दैट इज आईज, ईयर, टंग, नोज, ये हमारी ज्ञानेन्द्रिया है, और हाथ, पांव, मुंह, एनस, जनरेटिव ऑर्गन, ये हमारी कर्मेंद्रिया है। उसके सूक्ष्म द्वार सूक्ष्म शरीर में है। अगर ये सूक्ष्म काम ना करे तो स्थूल शरीर के अंग भी काम नहीं करता। और उसके अंदर जो कारण शरीर है उसका मुख्य घटक है संस्कार। मतलब हम जब मैं भावना से जो भी कर्म करते हैं कि मैंने किया, भले हम बोलते नहीं है पर हमारे अंदर हम कोई भी कर्म करते हैं, हमारे अंदर मैं की भावना तो रहती है कि आई एम डूइंग दिस। एज लॉन्ग एज दैट आई कॉन्शियसनेस इज प्रेवलेंट, हम जितने भी कर्म करते हैं, जो सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, उस सबके सूक्ष्म बीज सूक्ष्म रूप में संचित हो जाते हैं और उससे संस्कार बनते हैं। अभी आपके संस्कार अच्छे हैं कि बुरे कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कार ही हमारे हैबिचुअल पैटर्न को गाइड करता है। तो जो अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति होगा वो ज्यादा करके सात्विक रहेगा, उसको सत्संग में आनंद आएगा, उसको आध्यात्म में इंटरेस्ट, झुकाव ज्यादा रहेगा। अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति का व्यवहार ही सात्विक रहेगा, वो यात्राओं में ज्यादा आनंद लेगा, अच्छा चिंतन मनन में आनंद लेगा। और जिसके संस्कार लोअर कैटेगरी के हैं, जो ज्यादा एनिमल टाइप संस्कार है, वो लोग डिस्को में या नेगेटिव करने में, दूसरों का नुकसान करने में, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बुलिंग चल रहा है कि अननेसेसरली किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको मोरली डाउन करना, एब्यूज करना, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, ये सब लोअर मतलब अच्छे ये बुरे संस्कार के प्रतीक है। उससे व्यक्ति जिसके अंदर ऐसे संस्कार है, वो व्यक्ति ऐसे सब कर्मों में आनंद लेता है, दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को डराने में, उसका नुकसान करने में, और दूसरों की हिंसा में भी उसको आनंद मिलता है। तो ऐसे लेवल के व्यक्ति कभी आध्यात्मिक की और टाइम लगता है उसको जाने के लिए, बहुत सारी सफाई चाहिए, उसके बाद वो टर्न हो सकता है। और हर एक के अंदर वो टर्निंग पॉइंट आता है कि अच्छे से, मतलब बुरे से अच्छा बनना। तो सम यानी वेलकार मीन्स मेकिंग, मतलब अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया में संस्कार पैटर्न खूब ही इम्पोर्टेंट कार्य करती है। अभी ये तीन बॉडी का मैंने वर्णन किया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। ये तीनों का कनेक्शन हमें हमारे अंदर के चार एक्सपीरियंस से मालूम पड़ता है, जो हम डे एंड नाइट साइकिल में एक्सपीरियंस करते हैं। अभी हमारा जो स्टेट चल रहा है जागृत अवस्था है, हम फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन हमारा स्थूल शरीर से पॉसिबल हुआ है। उसके पीछे सूक्ष्म और कारण शरीर गुप्त है। जब हम दिन भर की थकान से सो जाते हैं तो हमारी ग्रॉस वर्ल्ड की एक्टिविटी ड्रीम में रिफ्लेक्ट होती है। तो वो उस दौरान सूक्ष्म शरीर से हम ड्रीम वर्ल्ड में कनेक्टेड रहते हैं। तो ग्रॉस वर्ल्ड में हम सब्जेक्ट है, ये क्रिएटेड भौतिक वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ड्रीम स्टेट में हम सब्जेक्ट है पर क्रिएटेड ड्रीम वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। पर जब हम दिन भर के खूब काम करें और थक जाते हैं,
या तो फिर हमारी लाइफ में और दिन में ऐसी कोई एक्टिविटी हुई जिससे हमारे आत्मा को फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप देखना, आप बोलोगे सुबह उठ के कि आज तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मैं बहुत फ्रेश हो गई। तो ये अच्छी नींद आना मतलब क्या कि कोई ड्रीम नहीं है, स्वप्न नहीं है, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं है। आप डीप स्लीप में हो तभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक हो जाता है। तो हम ये डे एंड नाइट साइकिल में ये एक्सपीरियंसेस लेते हैं, और उस दौरान हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, जब डीप स्लीप में तो सूक्ष्म और कारण शरीर भी एक, कारण शरीर तो साक्षी भाव में रहता है, पर सूक्ष्म शरीर भी शांत हो जाता है। तो उसके आगे की अवस्था, फोर्थ एक्सपीरियंस है वो तुरीय अवस्था। पर उसके पहले मैं बताती हूँ ये किस तरह ये स्वप्न अवस्था काम करती है और जागृत अवस्था, जो उससे कैसे जीवन में परिवर्तन भी आता है और आध्यात्मिक प्रोग्रेस में वो किस तरह सहायभूत होता है। इसमें मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी कि एक बार जनक राजा सोए थे, मिथिला के नरेश। तो उनको स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है उनके मिथिला नगरी पे, और बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध में जनक राजा पराजित हुए। तो जो दुश्मन देश का राजा था उसने आदेश दिया कि जनक राजा को जिंदा छोड़ दिया जाए, पर इनके वस्त्र, आभूषण, अलंकार सब कुछ छीन लिया उसने, और बोले उनको नगर के बाहर कर दिया, जाने की आज्ञा दे दी, और साथ में आज्ञा दी कि कोई भी नगरवासी उनको खाना नहीं देगा, ना ही उनसे बात करेगा, नहीं तो उनको देशद्रोही समझ के मार दिया जाएगा। तो लोग इतना डर गए कि जनक राजा एक ही वस्त्र, कटी वस्त्र पहन के चलते 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 नगर के बाहर गए। बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था, किसी ने पानी तक नहीं पूछा था। उनकी हालत बहुत खराब थी, बहुत दिनों की क्षुधा से वो इतने वीक हो गए थे कि आखिर में चलते चलते वो बाजू के नगर में पहुंचे, और जहां अन्न क्षेत्र चल रहा था तो वो वहां गए और जाके खड़े रहे। तो अन्न क्षेत्र में खिचड़ी जो बट रही थी वो पूरी हो चुकी थी, और जो चौकीदार था वो द्वार बंद ही कर रहा था। तो जनक राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि कृपा करके, बहुत दिनों से भूखा हूँ। उनकी आंख में आंसू आ गए कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा अन्न दे दो। तो चौकीदार ने बोला अभी खिचड़ी तो समाप्त हो गई है, किंतु जो बर्तन में खिचड़ी बनाई थी उसमें थोड़ी खुरचन है, वो जली हुई खिचड़ी चिपकी हुई है। अगर तुम्हारी इच्छा है, उसमें जलने की गंध भी आ रही है, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो जनक राजा को इतनी भूख लगी थी तो बोले मुझे कुछ भी चलेगा। तो दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं, तो वो चौकीदार उनके हाथ में वो खुरचन दे देता है। उसी टाइम चील आती है, उसको झपट मारती है, और वो खिचड़ी की खुरचन भी कीचड़ में गिर जाती है, और जनक राजा जोर से चिल्ला जा पड़ते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, भूख से मैं मर जाऊंगा। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सेवक, सेविका, रानियां सब दौड़ के शयन कक्ष में आती है। जनक राजा उठते हैं, देखते अरे ये तो बहुत भव्य शयन कक्ष है, वो राजमहल में बैठे हैं, और सामने फिर इतने सारे पकवानों की थाली पड़ी है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने जो स्वप्न देखा उसमें मैं पूरा फिजिकल वर्ल्ड को भूल गया, वो सत्य है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड में देख रहा हूँ वो सत्य है? कौन सा सत्य है? उन्होंने ये प्रश्न अपने सारे मंत्रियों को पूछा, विद्वानों की सभा बुलाई, सबको पूछा, कोई ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। फाइनली ऋषि अष्टावक्र वहां पहुंचे, और उन्होंने बोला ये प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। तो उन्होंने जनक राजा को पूछा, जब आप स्वप्न देख रहे थे तो आपने ये स्वप्न में खिचड़ी की खुरचन ये सब देखा, जो भी वर्णन किया, आप भूखे थे, फटे हाल थे, आपके पास वस्त्र नहीं थे, राजमहल नहीं था, कुछ नहीं था उस दौरान, और जब आप वो आपने दृश्य देखा, उसके बाद आप नींद से उठ गए और आपने ये राजमहल को देखा, ये सब देखा। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो सत्य है कि ये सत्य है? तो ना तो वो सत्य है ना ये सत्य है, क्योंकि जब आप जागृत हुए तो वो स्वप्न अदृश्य हो गया, और जब सो जाते हो तो फिजिकल वर्ल्ड अदृश्य हो जाता है। तो जो एक काल में रहता है दूसरे काल में नहीं रहता, तो वो भ्रम है। इसलिए बोला है शास्त्रों ने कि ये संसार पूरा भ्रम है। जिस दिन हमारी आंख मूंद जाती है, बंद हो जाती है, उसी टाइम हमारे सांसारिक संबंध पूरे हो जाते हैं। मृत्यु के टाइम सारे संबंध पूरे हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि संसार भ्रम है।
तो जनक राजा को समझ में आया कि अगर वो भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, तो सत्य क्या है? तो अष्टावक्र जी ने कहा कि जब आप भूखे थे, प्यासे थे, खिचड़ी की खुरचन मांग रहे थे, तभी आप थे? बोले हाँ। बोले आप जब जागृत हुए, राजमहल में आपने आपको देखा, रानियों को देखा, तभी आप थे? बोले हाँ। तो बोले आप स्वयं ही सत्य हो, यानी कि आत्मा सत्य है, मैं ही सत्य हूँ। तो फिर उन्होंने अष्टावक्र के चरण छू लिए, बोले अभी तो सत्य की खोज कर, स्वयं के साथ कनेक्ट कर, ये ड्रीम अवस्था और स्थूल अवस्था दोनों से ऊपर उठना है, और वो अब दोनों से जब हम ऊपर उठते हैं तभी जाके तुरीय अवस्था, फोर्थ एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। तुरीय अवस्था में व्यक्ति तीनों गुण सत्व रज तम तीनों से प्रभावित नहीं होता। उस दौरान वो इतना डिवाइनिटी मतलब डिवाइन कॉन्शियसनेस से अट्यून हो जाता है कि आई कॉन्शियसनेस उसकी गायब हो जाती है, और जीते जी उसको समाधि लग जाती है, और ये गुरु और महागुरुओं की अवस्था होती है। और इस अवस्था पे जब इंसान पहुंच जाता है, तभी वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से तो ऊपर, और कारण शरीर तीनों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, और व्यक्ति के दर्शन मात्र से सामने वाले का आध्यात्मिक प्रोग्रेस होना शुरू होता है। तो ऐसी अवस्था है तुरीय अवस्था। तो हमें ये, जब हम ह्यूमन बॉडी, अभी तक हम सबका जीवन ज्यादा करके फिजिकल बॉडी, फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल में ही जा रहा है, उसी पे लोग ध्यान दे रहे हैं। फिजिकल से अंदर भी थोड़ा ध्यान देवे, तब जाके उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और जब इंसान अंदर की ओर ध्यान देता है, तब जाके उसकी डिजायर्स कम होती है, क्योंकि तुरीय अवस्था में ना तो कोई डिजायर है, ना उसके अंदर कोई कोई भी उसकी लाइक डिसलाइक नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है, वो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है, और स्वयं से टोटली ऊपर उठ जाता है। जब वो अवस्था पे पहुंचना ही हम सबके जीवन का लक्ष्य है। तो उसी में ये सोनी के प्रश्न का भी उत्तर है कि कितना हम स्थूल शरीर से, फिजिकल बॉडी से कितना ऊपर उठ रहे हैं, तो उससे हमारा ध्यान, हम कितना स्पिरिचुअली एडवांस हो रहे हैं, उस पे जाएगा। तो उसकी निशान या सिम्टम मैंने बताए कि आप कैसे, उसके पैरामीटर क्या है कि आध्यात्मिक प्रोग्रेस का, कि फिर सजना संवरना, उसके पीछे आपका जो जितना ध्यान जाता है, आप कुदरत ने तो अभी पार्लर में जाना ही कम करवा दिया। तो ये सब झटका कुदरत इसीलिए दे रही है कि बहुत एक्सटर्नल लिविंग हो गया, थोड़ा इंटरनल पे जाओ। अभी थोड़ी इंटरनल यात्रा करो, तो अपने आप आपका एक्सटर्नल भी सही हो जाएगा। और एक बात परम सत्य है, मन शुद्ध हो गया, अगर आपकी भावनाएं शुद्ध हो गई, वायरस आपको कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वायरस भी अट्रैक्ट होता है नेगेटिविटी की ओर से। अगर आपकी पॉजिटिविटी इतनी पावरफुल है, तो सूक्ष्म की नेगेटिविटी भी आप धकेल देते हो, तो ये तो स्थूल शरीर का वायरस है, वो आपको क्या असर करेगा? और असर किया भी तो आप अपनी मन की शक्ति से उसको भगा दोगे। तो इसीलिए वो नीरज ने मेरे को लास्ट वीक भेजा था थायरो केयर का डेटा में, कि बहुत सारे इंडियन लोगों ने इतनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। तो वैसे भी देखो तो इंडिया में डेथ रेट कम है, तो ये हो सकता है मालिक की कृपा ही है। तो ये जो कोई माने नहीं माने, साइंटिफिक दिमाग है, हम साइंस के युग में जी रहे हैं, मैं भी साइंटिस्ट रह चुकी हूँ, बट साइंटिस्ट के अंदर भी हृदय है। वो थोड़ा हृदय से सोचे तो मालूम पड़ेगा कि कुदरत हमसे क्या कराना चाहती है। वो हम वी हैव फॉरगॉटन द रियल गोल ऑफ लाइफ। दैट इज द रीजन एवरी आफ्टर सम years such pandemic comes, some or other problem comes, calamities come, that people have to rethink, redirect their life. That is the main goal of life, because जैसे माँ बच्चे को सही डायरेक्शन में लाने के लिए सारे नुस्खे अपनाती है, इस तरह प्रकृति भी हमारी माँ है। इसीलिए प्रकृति भी ये सब हथकंडे अपना रही है कि हम सही डायरेक्शन में आ जाए, हमारा जीवन सही हो। और उस पे बुद्धिज्म में बहुत ही अच्छा कनेक्शन दिया है, जो मैंने मेरे पीएचडी के थीसिस में भी रेफरेंस लिया था, कि देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इकोलॉजी। जब जब ग्रीड ग्रीड बढ़ेगी,
तो फेमाइन जैसे कैलेमाइटी बढ़ेगी, हेट्रेस रेट बढ़ेगी तो वायलेंस बढ़ेगा, और इग्नोरेंस बढ़ेगा तो एपिडेमिक आएगा। उसके विरुद्ध जब गुण बढ़ेंगे, दैट इज जनरोसिटी, लव, विजडम, ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी तैयार होगी। तो व्यक्ति अगर अपने मोरल स्टैंडर्ड, मोरल वैल्यूज को अपलिफ्ट करे, अपने आप इकोलॉजी बैलेंस रहेगी, और प्रकृति को ये बार बार ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द रीजन आवर मेन होमवर्क इज टू डेवलप इंटरनली। और मैंने आज ये टॉपिक लिया, 3 शरीर, बहुत ही ब्रीफ में समझाया, आम आदमी को समझ में आए। मैं ज्यादा फिलोसॉफिकल एंगल लेती तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता, और थोड़ा और गहन अभ्यास होता तो लोगों के लिए समझना कठिन होता है। इसलिए मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में उसको समझाया कि हम ज्यादा टाइम स्थूल शरीर के पीछे दे रहे हैं, थोड़ा सूक्ष्म और कारण के पीछे भी चले तो अपने आप हमारी हैबिचुअल पैटर्न चेंज होगी। गुरु तो मेहनत कर ही रहे हैं, गुरु तो जल दे ही रहे मंत्र से, और गुरु का जल बेसिकली सूक्ष्म और कारण शरीर पे ही काम करता है। सूक्ष्म और कारण सही हुए तो देवी देवता को पुष्टि मिलती है, स्थूल भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा।